हेलो गाइज, वेलकम टू हमारा प्रयास। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने झारखंड में अफवाह प्रणाली के टॉपिक से कुछ प्रश्नों को देखा था। आज के इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट प्रश्न जो है उसको कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का जो सबसे पहला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में सर्वाधिक गर्म जलकुंड किस जिले में अवस्थित है। झारखंड राज्य में सर्वाधिक गर्म जलकुंड किस जिले में अवस्थित है। आपका ऑप्शन है लातेहार, हजारीबाग, दुमका या रांची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है हजारीबाग। जो है इसमें सबसे ज़्यादा गर्म जलकुंड जो है हजारीबाग में अवस्थित है। ठीक है, जिसका नाम क्या है, सूरज कुंड। ठीक है, सूरज कुंड जो है वो हजारीबाग जिले में है और उसका जो टेम्परेचर होता है वो कितना है, 88 डिग्री सेल्सियस या 190 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि उसका जो तापमान है सूरज कुंड का वो कितना है, 88 डिग्री सेल्सियस या 190 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आप ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। ना सिर्फ झारखंड का गर्म जलकुंड है बल्कि वो भारत में भी सबसे ज़्यादा गर्म जलकुंड है। जलकुंड का एक मैंने स्पेशल वीडियो बना दिया है, जितने हमारे झारखंड में जलकुंड है। आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और झारखंड जीके के प्लेलिस्ट के नाम से आपको मिल जाएगा, आप वहां से देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में सोन नदी का अफवाह है। कौन सा जिला है जिसमें सोन नदी का अफवाह है। आपका ऑप्शन है पलामू एवं लातेहार, पलामू एवं गढ़वा एवं चतरा, लातेहार एवं लोहरदगा। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सारा डिस्कस किया था, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सोन नदी, तो सबसे पहले सोन नदी का जो उद्गम है वो कहाँ पे है, मैकाले पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी जो कि मध्य प्रदेश में है। और इसकी जो टोटल लंबाई थी कितनी थी, 784 किलोमीटर। किसकी, सोन नदी की। ठीक है, और ये उत्तरी, इसकी जो सहायक नदी है उत्तरी कोयल नदी इसकी सहायक है। ठीक है, इसका जो अफवाह क्षेत्र है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पलामू एवं गढ़वा जो है सोन नदी का अफवाह क्षेत्र है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। मैंने अभी बताया, छोटा नागपुर पठार, पलामू जिला का पहाड़ी क्षेत्र, अमरकंटक पहाड़ी, नेतरहाट का पठार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, अमरकंटक पहाड़ी पे जो कि मध्य प्रदेश में है, सोन नदी का उद्गम स्थल है। अगला प्रश्न है कि झारखंड की निम्न में से कौन सी नदी सोन नदी की सहायक नदी है। ये भी बताया हूँ। ऑप्शन है औरंगा नदी, उत्तरी कोयल नदी, मयूराक्षी नदी, दामोदर नदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, उत्तरी कोयल नदी जो है ये किस नदी का सहायक नदी है, सोन नदी का सहायक नदी है। अगला प्रश्न है कि झारखंड की उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। नेतरहाट की पहाड़ी क्षेत्र, हजारीबाग का पहाड़ी क्षेत्र, रांची का पठारी क्षेत्र, राजमहल का पहाड़ी क्षेत्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा, उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, रांची का पठारी क्षेत्र जो है उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल है। और इसकी जो टोटल लंबाई है उत्तरी कोयल नदी का वो कितना है, 260 किलोमीटर। ठीक है, और इसकी दो सहायक नदियां हैं दोस्तों, इसे आप ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। औरंगा नदी और अमानत जो नदी है, औरंगा नदी और अमानत नदी उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी है। ठीक है, ये रांची पठारी क्षेत्र से इसका उद्गम होता है और ये 3 जिले में इसका अपवाह क्षेत्र है, अन्य 3 जिले से होकर बहती है। कौन कौन सा है, गढ़वा, पलामू और लातेहार। तो ये 3 जिले का नाम याद रखेंगे, गढ़वा, पलामू एवं लातेहार। और ये जो उत्तरी कोयल नदी है ये कहाँ जाके मिल जाती है, उत्तरी कोयल नदी आगे जाके सोन नदी पलामू के आसपास वहाँ मिल जाती है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि उत्तरी कोयल नदी जो है उत्तर की ओर बहती है। ठीक है, ये उत्तरी कोयल नदी उत्तर की ओर बहती है और सोन नदी में मिल जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस जिले में उत्तरी कोयल नदी का अफवाह नहीं होता। मैंने बताया, आपका ऑप्शन है गढ़वा, चतरा, पलामू एवं लातेहार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, चतरा जो है उसमें उत्तरी कोयल नदी का अफवाह क्षेत्र नहीं है, चतरा। बाकी 3 जो जिला है, गढ़वा, पलामू और लातेहार, इन तीनों से होकर उत्तरी कोयल नदी बहती है और आगे जाके सोन नदी में मिल जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी उत्तरी कोयल की सहायक नदियां हैं।
मैंने बता भी दिया हूँ। देखिए सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, सारे ये वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, सारे जितने भी प्रश्न बनते हैं सब कवर हो जाएंगे आपका। ऑप्शन है दरगाह एवं मोरहर नदी, अमानत एवं औरंगा नदी, निरंजना एवं मोहना नदी, क्यूल एवं सकरी नदी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अमानत एवं औरंगा नदी जो है ये उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदियां हैं। 2 ही नदी है और ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न, ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि गंगा की किस नदी का अपवाह झारखंड राज्य में भी होता है। गंगा की कौन सी सहायक नदी है जिसका अपवाह झारखंड राज्य में भी होता है। आपका ऑप्शन है औरंगा नदी, पुनपुन नदी, मोरहर नदी, निरंजना नदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, पुनपुन नदी गंगा की सहायक नदी है जो झारखंड राज्य में भी निकलती है, झारखंड राज्य से होके गुजरती है। तो ये ध्यान रखेंगे गंगा की एक ही सहायक नदी है जो झारखंड से होके गुजरती है, वो क्या नाम है उसका, पुनपुन नदी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस नदी का उद्गम झारखंड में है तथा इसका अपवाह मुख्यतः बिहार में है। कौन सी ऐसी नदी है जिसका उद्गम जो झारखंड राज्य से निकलती है और ज़्यादातर वो बिहार राज्य में वो बहती है। ऑप्शन है उत्तरी कोयल नदी, दामोदर नदी, फल्गु नदी, शंख नदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, फल्गु नदी जिसका उद्गम जो है झारखंड में है और ये बिहार में अधिकतर इसका अपवाह है। ठीक है, जो फल्गु नदी है ये झारखंड के कहाँ से निकलती है, छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग से, छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग से ये फल्गु नदी का उद्गम है। ठीक है, और ये जाके पुनपुन नदी में मिल जाती है, जो गंगा की सहायक नदी पुनपुन नदी उसमें जाके फल्गु नदी मिल जाती है। इसकी 2 सहायक नदियाँ अब ध्यान रखेंगे, निरंजना, ठीक है, एवं मोहना। निरंजना एवं मोहना जो है फल्गु नदी का सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, फल्गु नदी की एक विशेषता इसमें यह है कि जब प्रीत पक्ष के समय स्नान एवं पिंड दान करने के लिए लोग कहाँ पे जाते हैं, फल्गु नदी पे। अगला प्रश्न है कि झारखंड के निम्न में से कौन सी नदी मार्ग बदलने के हेतु कुख्यात है, यानी कि कौन सी झारखंड की ऐसी नदी है जो ज़्यादा मार्ग बदलती है, अपना मार्ग रास्ता बदलती रहती है, उसका कौन सा नाम है। ऑप्शन है चानन, सकरी नदी, सोनरेखा नदी या शंख नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सकरी जो नदी है ये मार्ग बदलने के लिए विख्यात है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। और ये गंगा के ताल क्षेत्र पे जाके मिल जाती है। इसकी 2 सहायक नदी है, क्यूल एवं मोरहर नदी। इसका जो उपनाम है सकरी नदी का, इसको सुमागधी भी कहा जाता है और ये उत्तरी छोटा नागपुर पठार से ये निकलती है सकरी नदी। तो ये 2-3 पॉइंट इसे ध्यान में रखेंगे कि मार्ग बदलने के लिए विख्यात है ये। ठीक है, और इसका उपनाम जो है सुमागधी भी है इसका नाम, और ये उत्तरी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। अगला प्रश्न है कि झारखंड की एक प्रमुख नदी दामोदर का उद्गम स्थल कहाँ पे है, किस स्थल है, पांकी, पलामू, टोरी, लातेहार, रोहिणी, देवघर, नगड़ी, रांची। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कल भी मैंने बताया था ऑप्शन बी, जो दामोदर नदी है इसका जो उद्गम स्थल है ये कहाँ पे है, टोरी, लातेहार के टोरी नामक क्षेत्र में इसका उद्गम होती है। और जो लातेहार दामोदर नदी है इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 592 किलोमीटर टोटल, और सिर्फ झारखंड में इसकी जो लंबाई है वो कितना है, 290 किलोमीटर। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि झारखंड में दामोदर नदी का जो लंबाई है कुल वो कितनी है, 290 किलोमीटर। ये हुगली नदी में जाके मिल जाती है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और ये जो है इसकी 5 सहायक नदियां हैं। कौन कौन सा नदी है दामोदर नदी की, याद रखेंगे, ब्राकर नदी, बोकारो नदी, कोनार नदी, जमुनिया नदी एवं कतरी नदी। 5 नदियां इसकी सहायक नदी है। और ये कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो ये 7 जिला से होकर गुजरती है। कौन कौन से जिला है, सबसे पहला है लातेहार, फिर लोहरदगा, रांची, हजारीबाग, धनबाद, गिरिडीह और बोकारो। इसे देव नदी के नाम से भी जाना जाता है दामोदर नदी को, और इसे बंगाल का शोक के नाम से भी जाना जाता है दामोदर नदी को। तो दामोदर नदी से जितने भी पॉइंट है आप इसे अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक दामोदर नदी की सहायक नहीं है। कौन सी नदी है जो सहायक नदी नहीं है, अभी बताया
पुनपुन नदी, बराकर नदी, कोनार नदी या कतरी नदी। तो इसका सही है क्या हो जाएगा, पुनपुन नदी जो है वो दामोदर की सहायक नदी नहीं है। बाकी बराकर नदी, कोनार नदी, कतरी इसकी सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस जिले में दामोदर नदी का अपवाह नहीं है। लातेहार, हजारीबाग, धनबाद, गढ़वा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गढ़वा। ऑप्शन डी जो है इसमें गढ़वा जो है, गढ़वा में दामोदर नदी का अपवाह नहीं है, क्योंकि ये जो है नदी ये कहाँ से निकलती है, लातेहार से निकलती है और उधर से लोहरदगा होते हुए हजारीबाग, धनबाद, बोकारो होते हुए वो चली जाती है पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गढ़वा, जिसमें अपवाह क्षेत्र इसका नहीं है। निम्न में अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस नदी को देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है पुनपुन नदी, दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, मयूराक्षी नदी। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, दामोदर नदी जो है इसे देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, सकरी नदी, शंख नदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मैंने बता दिया पहले ही, सही आंसर होगा दामोदर नदी जो है, जिसको बंगाल का शोक भी कहा जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को बस यहीं समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में जितने भी प्रश्न बचे हैं कोशिश करेंगे कि सारे प्रश्नों को कवर हो जाए, फिर नए टॉपिक्स पे हम लोग चलेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।